जल तो आप घर में भी चढ़ा सकते हो, एक लोटा जल अपने घर में भी जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको चढ़ा सकते हो। पर जब हम अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर निकलते हैं तो अपने घर के 3 दोष केवल जल लेकर निकलने में ही शांत हो जाते हैं। पहले नंबर का है पितृदोष, दूसरे नंबर का है वास्तु दोष और तीसरे नंबर का है काल सर्प दोष। जब हमारे घर से हम एक लोटा जल लेकर मंदिर के लिए, शिवालय के लिए, भगवान शंकर के शिवलिंग के लिए निकलते हैं तो ये तीनों दोष हमारे धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। जो वास्तु पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो काल सर्प दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो पितृदोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम सबको करते हैं। वास्तु के कहने पर आपने बाथरूम तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने सीढ़ियां तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने रसोई घर बदल दिया, वास्तु के कहने पर आपने स्थान बदल दिया, पानी का स्थान बदला, रसोई घर बदला, सब कुछ बदला। पर ईमानदारी से बोलो, उसके बाद भी क्या तुम्हारे घर में शांति रही? उसके बाद भी तुम्हारे घर में क्या वैभव रहा? नहीं। क्यों? शिव पुराण कहती है कि आपने सब कुछ बदल कर देखा पर अपना दिल बदल कर नहीं देखा, अपना मन बदल कर नहीं देखा, उस दिल को नहीं, उस मन को नहीं। और जिस दिन आपने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, ना आपको साधु बनना है, ना आपको सन्यासी बनना है, ना आपको साधक बनना है, ना आपको उपासक बनना है। आपको तो गृहस्थी बनना है, घर में रहना है और घर में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण करना है। घर में रहकर आपको कुछ नहीं बनना, जिसको बनना है उसको बनने दो। कोई कहे कि हम सन्यासी बनेंगे, उसको बनने दो। कोई कहे हम साधु बनेंगे, बनने दो। कोई कहे हम संत बनेंगे, बनने दो। आपको नहीं बनना। आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपने पति के साथ रहना, अपनी पत्नी के साथ रहना, अपने माता पिता के साथ रहना और उनके साथ रहकर उनको खुश रखकर उस भगवान का अगर मुख से दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल जाए तो समझ लेना तुमसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, तुमसे बड़ा कोई साधक नहीं है, तुमसे बड़ा कोई संत नहीं है, तुमसे बड़ा कोई उपासक नहीं। संत बनना सरल है पर गृहस्थी बनना कठिन। इधर से बच्चे खींचें, इधर से बहुएं खींचें, इधर से परिवार के लोग खींचें, उधर से माता पिता खींचें, इधर से पत्नी खींचे, इधर से कोई खींचे और उस बीच में रहकर भगवान का भजन करके बताओ, कठिन। हम तो भीलवाड़ा की इन माताओं को, जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े भीलवाड़ा में से आप वो किस्मत वाले हो, वो भाग्यशाली हो जो अपने घर का काम कर कर भी, परिवार को संभाल कर भी भोलेनाथ जी के लिए 3 घंटा निकाल कर कथा में आकर बैठे।
आप वो किस्मत वाले हो, आप वो भाग्यशाली हो। समय तो कभी मिलना ही नहीं है, जिंदगी में कभी किसी को समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। आखिरी में प्राण छोड़ोगे तब भी कहोगे कि थोड़ा सा और काम करो। मरते दम तक भी सही आपको समय नहीं मिलेगा। पर थोड़ा सा समय, इसलिए शिव महापुराण कलिकाल में वो पुराण है जिसने आडंबर को, प्रपंच को, पाखंड को, ढोंग को, सबको दूर कर दिया। इसने केवल एक काम करा, तुमसे भगवान का नाम मुख से निकले ना निकले, एक लोटा जल भरो, घर से लेकर शिव के दरवाजे चलो, शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहो और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपनी जिंदगी की सारी समस्या शिव को, शिव के चरणों में। अब किसी ने कहा, क्यों गुरुजी तुमने तो नया मंत्र निकाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या मतलब होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का? शिव जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम करता हूं। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मांड के रचनाकर्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, शिव को मैं नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जिंदगी के, याद रखना भीलवाड़ा वालों और जितने भी आस्था चैनल पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश विदेश 172 देश इस कथा का सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं। यदि अपनी जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। जिसने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया उसने अपनी जिंदगी के सारे परिणाम को बदल दिया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? क्यों लोग कहते हैं कि ये मंत्र बड़ा असर करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम दिन भर में 25 बार प्रणाम करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब हम बार 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारी जिंदगी का परिणाम अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाता है और जिंदगी में दुख हटकर सुख आना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम को बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ेगा। प्रणाम करें और महादेव नमन चरणों में। मेरी जीजियां सब बोलेंगे, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे बेटी बेटा जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब बोलें साथ में, ओम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल
त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। परिणाम परिणाम को बदल देता। जिसने अपने जीवन में प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, समझ लेना कि उसने अपने जीवन में परिणाम को बदल लिया। क्यों करते हैं हम भगवान शिव की पूजन? किस लिए हम भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन करते हैं? शिव पुराण में स्वयं पर्वत मुनि ने तुमरुका जी से पूछा था, पूजन से मिलता क्या? क्यों भगवान की पूजन करी जाती है? किस लिए पूजन करते हैं शिव जी की? तुमरुका जी ने कहा था, यदि संसार में आपको पूजनीय होना है तो आपको शंकर की पूजन करना ही पड़ेगी, तो जगत में आप एक दिन पूजनीय हो जाओ। पूजन करो पूजनीय होगे, आदर करो तो आदरणीय होगे। कोई शिव भक्त मिले और उस शिव भक्त का आपने आदर करा, सम्मान करा, कोई शंकर की आराधना साधना करने वाला मिले, उसका यदि आपने आदर कर लिया तो आप आदरणीय हो जाए। 3 दोष एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। 3 दोष। एक लोटा जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला है वास्तु दोष। कितना भी घर में वास्तु दोष हो, सब कुछ बदल कर देख लिया, अब कुछ मत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। शंकर भगवान वास्तु के देवता हैं। जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाना पड़ा। पितृदोष लग गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत दुख है। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी ने कहा पितृदोष लग गया। पितृदोष लग गया। वास्तु के देव हैं शिव, पितरों के देव हैं शिव। 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर चलते हैं तो पितृदोष भी समाप्त होता है, और 1 लोटा जल लेकर जब हम शंकर को चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये दोष कैसे लगता है? काल सर्प दोष लगा कैसे? क्यों कहा ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर कि तुम्हें काल सर्प दोष है? पहले के समय में ये दोष नहीं होता था। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं,
पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल 85 साल 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे, और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता, कभी नहीं सुना। अभी अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसका प्रारंभ का कारण क्या है? उसके प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे, घर में जो थाली में, पात्र में भगवान को स्नान कराते थे, उस स्नान का जल, भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते, अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते, हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं, उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पोंछकर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष, इसलिए पहले का नियम अपनाओ। जल को, अगर भगवान के स्नान का जल है तो उसको ले जाके तुलसी में मत डालो, उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई पौधा हो, कोई गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो, एक लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डाल दो। नहीं, 3 दोष है, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। इन 3 दोषों को यदि मिटाना है तो हमें कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल भरना, शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करना और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अपने जीवन को जीने का एक तरीका सीखिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाए। शिव के कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लो, कितनी भी जोरदार मूर्ति का निर्माण कर लो, उसमें भगवान कब आएगा? जब आपका भाव बढ़ जाएगा। उस मूर्ति में भगवान कब आएगा? जब तुम्हारा भाव बढ़ेगा, नहीं तो मूर्ति वो पत्थर की मूर्ति ही कहलाएगी। भाव बढ़ाओ। हम हमारे भीतर के भाव को तो बढ़ाते ही नहीं।
कितना मौसी सास आई तो तुम उसको भाव से प्रणाम कर रही हो, मौसी सास को नमन कर रही हो। मामी सास आई तो उनको भी खम्मा घनी साहब, उनको भी प्रणाम कर रही हो, उनको भी नमन कर रही हो। मामा सा आए तो मामा सा को प्रणाम किया, खम्मा घनी मामा सा, उनको भी नमन कर। भाव, और भाव की दौड़ कितनी प्रबल होती है। आपने जब भाव से मामी सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मामा सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मौसी सास को प्रणाम किया, तो वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि जीजी तेरी बहू बहुत अच्छी है। पर जीजी से तो पूछो कि वो कितनी अच्छी है। जीजी से पूछो, जीजी तो अब जब से शादी हुई बहू आई उस दिन से रोज एक गाना सुनती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरे छोरे को उसके ससुराल वाले ले गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उससे पूछो क्यों? बहू का भाव मासी में है, मासी का भाव बहू में है, मामी का भाव बहू में है, बहू का भाव मामी में है, सास का भाव बहू में नहीं है और बहू का भाव सास में नहीं है। इसलिए वो सास मां नहीं बन पा रही है, वो सास दिल में नहीं बैठ पा रही है। पत्थर की मूर्ति पत्थर की ही रहेगी, और जिस दिन तुम्हारे दिल में उस पत्थर की मूर्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाएगी, उसी दिन वो श्रेष्ठ होगा। भाव, कितना भाव है। शिव महापुराण के इतने सारे श्रोता कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में आए। 1 2 3 4 5 पंडाल लगे हैं, पीछे एक बड़ा पंडाल और लगा है, 6 पंडाल लगे हैं। 6 पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। कोई इनसे पूछे क्यों आए हो तुम लोग कथा सुनने के लिए, तो कहेंगे बाबा सुनता है। कथा सुनना, मिट्टी को प्रणाम करना, आरती कर कर जब यहाँ से जाना, उस मिट्टी को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, तो बाबा 3 महीने में झोली खुशियों से भर देता है। भाव, भाव है तो भगवान को भी आना पड़ेगा। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज, एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद, एक उपमन्यु मुनि हुए। उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद, जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद, ऋषि का नाम है व्याघ्रपाद ऋषि। शिव के उपासक थे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्याघ्रपाद ऋषि इतने शंकर के उपासक थे, इतने उपासक थे कि उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उपमन्यु था। वो उपमन्यु एक दिन दूध के लिए रो रहा था और माँ उनको घर में दूध ना होने पर आटा घोलकर पानी में बेटे को दे देती हैं और बेटा उस दूध को मुख में लेकर थूक देता है। माँ से कहता है माँ मुझे दूध दे दे। माँ के पास में दूध नहीं था तो माँ ने कहा दूध तो एक ही देवता के पास है और वो देव अधिदेव महादेव हैं, तू उनका भजन कर, तुझे दूध प्राप्त हो जाएगा, तुझे उनका दूध प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के लोग सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं चढ़ाते हैं तो शिव पर चढ़ाते हैं। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, बाकी के किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है,
एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव और दूसरे नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान, जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। दो देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, शीतला माता को भी जल चढ़ता है, पर सप्तमी अष्टमी को नवरात्रे में माँ दुर्गा भवानी को भी जल चढ़ता है, रोज नहीं, केवल नवरात्रे में। सारे देवताओं का, भगवान का भी अभिषेक होता है राम जी का तो रामनवमी पर, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है तो रामनवमी पर, नरसिंह चौदस पर, वामन द्वादशी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर। 4 उत्सव हैं जिसमें भगवान का स्नान होता है। पर बाकी के समय तुम जाना, तुम्हारे मंदिर कहीं तुम्हारे पास में कहीं पर अगर तुम्हारे भीलवाड़ा में कोई राम जी का मंदिर हो और एक लोटा जल लेकर जाना और पंडित जी से कहना राम जी को चढ़ाऊंगी। पंडित जी कहेंगे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, राम जी को कोई जल चढ़ता है? नहीं, मैं तो राम जी को चढ़ाऊंगी। जल चढ़ता है। और तुम्हारे पास में भीलवाड़ा में अगर कहीं कृष्ण का मंदिर हो तो वहां भी लोटा भर के जल लेकर जाना, मैं तो चढ़ाऊंगी भगवान कृष्ण को, मेरा प्यार है उनसे, मैं तो चढ़ाऊंगी। जिद कर देना, वो चढ़ाने नहीं देगा। देवी जी का मंदिर हो, सज धज के माता रानी बैठी दुर्गा भवानी, कहना मैं तो चढ़ाऊंगी जल, नहीं चढ़ाने देंगे। जल केवल 2 देव को चढ़ता है, एक मेरा भोलेनाथ, दूसरा मेरा सूर्य नारायण भगवान। क्यों? शिव जल को स्वीकार करते हैं। केवल एक देव, 33 कोटि देवता में भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ता है और 33 कोटि देवता उस जल को शिव जी से ले लेते हैं। शंकर को चढ़ाया और सारे देवताओं को मिल गया। सारे पितरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। गंधर्वों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। तुम्हारे को नागों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। किन्नरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। पितरों को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। इंद्र को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तुम्हारे सबके घर में बगीचा होगा, तुम्हारे सबके घर में फूल लगे होंगे, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुम्हारे सबके घर में कोई ना कोई गमला होगा। गमले में आप कितने लोग बैठे हो जो अपने घर के गमले में जब पानी देते हो तो पानी देते हो तो फूल में देते हो, पत्ती में देते हो, एक एक डाली को पकड़ कर देते हो कि जड़ में देते हो? कहाँ देते हो? जम के बोलो जरा। जड़ में देते हो। फूल को तो नहीं देते ना? बोलो बोलो बोलो। नहीं देते। डाली को तो नहीं देते, पत्ती को केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है और फूलों को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, पत्ती को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, डाली को मिल जाता है। उसी तरह 33 कोटि देवता को अगर जल चढ़ाना है तो शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता है। शंकर को जल, और उस जल का फल खाली नहीं जाता। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, शमशान तक साथ देने वाली। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि